ये साजिश हुई और मैं सही था, तो आपको हमारी मदद करना चाहिए कि आपको अपनी जुबान से भी कहना चाहिए कि मौलाना को फंसाने की साजिश की जा रही है, रची जा रही है। यह होना चाहिए। इसके बजाय जनाब पूरी के पूरे एकदम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा वो मज़ामीन लिख रहे हैं। किसको गाली दे रहे हो जनाब? किसको बुरा भला कह रहे हैं हम? क्यों नहीं आप लिखते बड़े बड़े मज़ामीन मोदी जी के खिलाफ? है हिम्मत? क्यों नहीं लिखते आप बड़े बड़े मज़ामीन योगी जी के खिलाफ? है हिम्मत? क्यों नहीं बोलते आप बाबरी मस्जिद पर? है हिम्मत? नहीं, घर में घुस जाएंगे। बात जब आ जाती है यहां पर मुस्लिम की, कलीमे की, इस्लाम के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहो जहन्नमी, इसको कहो कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, मौलाना ने तो ये कह दिया, मौलाना आज से काफिर बन गए। बहुत आसान होता है। 35 करोड़ है देश में, यही ताकत है हमारी। ये लोग मुजरिम हैं जो कौम को मज़ामीन के जरिए से बांटना चाहते। उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने बड़ी मजमून लिखे। सदर मोहतरम को नहीं बोल रहा, उनको तो मजबूर किया गया, शेख मोहतरम को, जो हमारे जनाब सदर साहब हैं, सूबा बिहार के अमीर जमात अहले हदीस के, वो तो मुनज़्ज़म अंदाज में जो बातें लिखी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके चलाया गया, वो चीज़ें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन उनके अलावा वो लोग जिनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी का पता नहीं, जिनको ए से लेकर जेड तक का मालूम नहीं, जिसके अंदर इस मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की जा रही उसको पता नहीं, बैठ जाते हैं जनाब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और बड़े मज़ामीन लिख लेते। हिम्मत तो लिख कर दिखाओ ना आरएसएस के खिलाफ, हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ विश्व हिंद परिषद के खिलाफ। बस बहुत आसान है। मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पर? एक वाकया आपको बताता हूं। एक जगह गजलिया कवि सम्मेलन होता, हिंदुओं में, हिंदू भाइयों में कवि सम्मेलन होता, यानी उन लोगों के गजल का एक मंच सजाया जाता। बड़े बड़े कवि लोग आए अपने अपने गजल पढ़ने के लिए और अपने अपने गीत सुनाने के लिए आए, सुना रहे थे। अचानक से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो वहां पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने आकर के सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से उनको ये कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग तो दावत में बुलाए गए थे, कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर अवर चीफ एंड अवर चीफ गेस्ट, हमारे बड़े मेहमान हैं, हम आप लोगों को रिलीज करते हैं, लेकिन कमेटी को बुला करके लाओ। जब कमेटी को बुला कर लाया गया तो कमेटी वालों को पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो मजबूर थे। कहा क्यों आप मजबूर थे? जब आपको खुराक पानी मिल गया, जब आपको हमने खर्च दे दिया कि आपको सर हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक परमिशन है, लेकिन हमारा प्रोग्राम रात भोर तक चलेगा, तो आप बीच ही में क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप ही में से कोई आदमी ये देखिए फ़ोन किया, ये नंबर लीजिए। जब वो नंबर तहकीक की गई तो उसी कवि सम्मेलन में एक कवि थे, एक शायर थे, एक गज़ल के शायर थे, उन्हीं का वो नंबर निकला। जब देखा कि भाई तुमने क्यों फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर शाम से आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने इस पूरे कवि सम्मेलन को भंग करने के लिए हमने ये वहाँ पर कंप्लेन किया। तो यही हो रहा है आज हमारे समाज में, यही हो रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप शेर शाहबादी हैं, मैं अंसारी हूँ, हम में से बहुत से शेख हैं, आप में से बहुत से वो हैं जो चौधरी हैं, जो सैयद हैं, और बहुत से वो हैं जो दूसरे कास्ट के हैं, बहुत से आदमी वो हैं जो दूसरे सेक्स के हैं, दूसरे सेक्शन के हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी पूरी एक यूनिटी की, समाज की, तो उस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर कौम को हमने बांटा, अगर इसी तरीके से हमने एक दूसरे के खिलाफ अगर मज़ामीन बाजी किए, सोशल मीडिया में फेसबुक के जरिए से वीडियो बाजी की, एक दूसरे पर तुहमत की बातें अगर हमने की, पहले उसको ट्राई करो,
पहले उसकी हकीकत को पहुंचो, नहीं तो एक मुसलमान के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाता है तो टोटल मुसलमानों को उसको मिटाने के लिए आना चाहिए। डॉक्टर साहब के ऊपर ये आरोप लगा था ना कि मालदा ये बांग्लादेश का ढाका में बम फटा, वहां के किसी नौजवान ने कहा कि हम प्रोग्राम में शरीक हुए थे डॉक्टर जाकिर नायक के, हम में से कितने लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हम में से कितने लोग हैं जो आए उनके फेवर में, हमें तो फेवर में आना चाहिए ना। मेरे ऊपर लगा है फतवा हमारे बरादरी के तरफ से कि मौलाना अब्दुल्ला आप डॉक्टर साहब की हिमायत में क्यों बोलते हो। मैंने कहा कि मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब राइट पर्सन, उनकी स्पीच, उनके तकारीर, उनकी मेहनत इस्लाम की एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है। मुझे तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे बायकाट के ऐलान से मेरी जुबान को तुम नहीं रोक सकते हो। मैं बोलूंगा और मैं ये कहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं नहीं कहता, किसी भी मकतबे फिक्र का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी हनफियत का, शेरशाहवादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूं कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की जरूरत है। बताओ आरएसएस कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं, उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे आरएसएस वाले खड़े हो जाते उनकी दिफा के लिए। हम होते हैं खड़े? नहीं, यहां तो हमारे ही पैर खींचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों स्टेज पर आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल्ला को नीचे गिराओ। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल्ला को कौम के लोग बुलाते हैं तो आपको यह समझना होगा कि अल्लाह ताला के नजदीक कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जिससे कौम इनसे मोहब्बत करती। जबरदस्ती हमने कौम को इंजेक्शन नहीं दिया कि कौम के लोगों तुम हमसे मोहब्बत करो, नहीं। अगर तौहीद सल्फी साहब को, सदर मोहतरम को अगर सदर बनाते हैं तो लोगों का अकीदा इनसे जुड़ा है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और यह मोहब्बत का रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता, दिल का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, हमारे और आपके तरफ से नहीं होता। इसलिए इस वक्त कौम को जरूरत है कि इख्तिलाफी बात में उलझाकर कौम को 2-3 फाड़ मत कीजिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं, आप सन 2024 में देखिएगा, अगर भारत के अंदर मौजूदा हुक्मरान रहे तो सन 2024 में अगर मनुस्मृति नाफिज नहीं हो गया तो मैं आपके इसी सीमांचल में रहूंगा। उस वक्त देखिएगा CAA में जब आपको मार मार कर बांग्लादेश और दूसरे श्रीलंका के बॉर्डर पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो आप मेरी जुबान को काटिएगा, उस वक्त कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला हम कैसे कर सकते? एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जमात में आकर। कल हम लखनऊ में प्रोग्राम में थे, सीतापुर में प्रोग्राम में थे, वहां सिख के 2 भाई आए वहां के एक विधायक के पास। उन्होंने कहा कि सर हम 2.5% है, हमारी पूरी कमेटी, पूरी यूनिटी बिरादरी के लोग आपके साथ है। हमको वहां पर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि देखिए 2.5% है, ये एक जगह बोलते हैं जमा हो जाओ, सब तो जमा हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि चलो सब किसान के झुंड में तो वहां चले जाते हैं। जब देखते हैं कि चलो भाई हम अपना नौकरी का रिजर्वेशन का हक लेंगे तो सब वहां जमा हो जाते हैं। और हम मुसलमान वो है जनाब, पूरे भारत के अंदर 15 से लेकर 25% के बीच में ये हमारा आबादी का तनासुब है, लेकिन हम मुसलमान ये है कि इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दुश्मन के बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, वो ये नहीं पूछेगी कि अब्दुल्ला का सीना है इसको छोड़ दो, ये तौहीद सल्फी साहब का सीना है इसको चीर कर निकल जाओ। नहीं, उनके सामने सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला टारगेट, एक एक कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आज तक बताएं मुझे, मेरी एक भी इख्तिलाफात, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मुस्लिम कम्युनिटी में खुसूसन मौजूदा हुक्मरान के गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूं, चूंकि यह अधिकार हुक्मरान ने ही हमें दिया और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? अभी आपकी मथुरा की जामे मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखी गई, कौन बोलेगा इस पे? कहां गए वो फेसबुक पे 200-300 लाइन लिखने वाले?
क्यों तुम चूहे के बिल में घुसे हुए हो? बोलो ना, तुम तारीख पेश करो ना मक्का मस्जिद की, मथुरा की। नहीं बोलोगे, क्यों? बुज़दिल हो तुम, डरते हो। देखेंगे तुम्हारी बाजुओं में ताकत जब है कि जब तुम इनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्या तारीख है मक्का मस्जिद मथुरा की? नहीं जनाब, हमको तो फेसबुक पे लिखना आता है। फेसबुक इतना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं, मेरे आज तक फेसबुक पे कोई आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे भी हम उस वक्त कोई चीज रिसीव करते हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो शेख तौहीद साहब बोले कि सर आप व्हाट्सएप तो रिसीव करिए पहले, वहां आपको लोकेशन का पता चलेगा। यानी हमको फेसबुक और व्हाट्सएप ये दो चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी, हम बहुत ज्यादा एलर्जी। मथुरा की जामे मस्जिद, अब्दुल नबी खान, ही वॉज अ कमांडर, औरंगजेब बादशाह, and he was purchased from the butchers। उन्होंने खरीदी, परचेज, ये लिखा हुआ इतिहास में। लेकिन इस महीने की दिसंबर की 6 तारीख को जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहां पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम के सामने मूर्ति रखने की कोशिश की गई। जो 27 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई, ताला लग गया। कुछ ही साल बाद, 40 या 50 साल बाद कब्जा कर लिए वो। अब उनकी कोशिश, उनका टारगेट मथुरा की जामे मस्जिद, मथुरा का ईदगाह। कौन बोलेगा इन पर? इन पर बोलने के लिए तो जिगर में ताकत नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला अगर कुछ बोलता है तो तुम्हारे खून खोलते। मौलाना अब्दुल्ला से जलन या हसद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तौहीद सल्फी साहब को, हमारे शेख मोहतरम सदर साहब को या हमारी सूबाई सदर साहब को अगर नाज़िम आला बनाया है किसी ने, तो अल्लाह के तरफ से होता है। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है, वही जलील करता है। अल्लाह ही कुर्सी पर बैठाता है, वही जमीन पर बैठाता है। अगर अल्लाह ने हमको मकाम दिया है तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपको अगर मज़ामीन लिखने थे तो CAA के खिलाफ लिखते आप, जो कि संविधान के खिलाफ है। अगर आपको मज़ामीन लिखना था तो आप मथुरा की जामे मस्जिद और वहां की ईदगाह के ताल्लुक से आप लिखते पेजेस, बड़े बड़े 200-200, 300-300 लाइन की आपने लिख करके हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेजा। हमने तो आज उसका वही डिलीट कर दिया है। हमने कहा परेशान हो गया हूं अपने लोगों से। यकीनन इस कौम को तबाह किसने किया? अपनों ने किया तबाह। देख लीजिए, सिराजुद्दौला को अपनों ने तबाह किया, टीपू सुल्तान को अपनों ने तबाह किया, बड़े बड़े बहादुर शाह जफर को अपनों ने तबाह किया। और आज जो ये कौम तबाह होगी, सन 2024 में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई नहीं, हम और आप तबाह करने वाले। यही लोग तबाह करने वाले हैं जो फेसबुक के ऊपर 300-400 लाइन का पेजेस लिखते। बताओ तारीख। मथुरा की मक्का मस्जिद, वहां की जामे मस्जिद के अब्दुल नबी, वो थे कमांडर। 1660 और 61 के बीच में जामे मस्जिद बनाई, और जामे मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता जमीन खरीदी। विकिपीडिया देख लीजिए आप, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, इन सब वोल्क्सवैगन लेवन की इंसाइक्लोपीडिया देखिए, वहां पर यह बात लिखी हुई है कि उस मक्का मस्जिद को बनाने के लिए ही वॉज, कौन? अब्दुल नबी खान। ही वॉज परचेज्ड, परचेज्ड का मतलब खरीदना, परचेज्ड फ्रॉम द बुचास। बुचास किसको बोलते हैं? बुचास कसाई को बोलते हैं। वहां पर कसाई रहते थे, और कसाई जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले का नाम था पारसी मोहल्ला। पारसी मोहल्ला आज भी है वहां पे मथुरा के अंदर। उनसे खरीद कर बाज़ाब्ता तब जाकर वहां पर मस्जिद की उन्होंने निर्माण की। और वो मस्जिद जो आज है वो गैर शाही अंदाज में है, नॉर्मल मस्जिद है, लेकिन उसको भी तोड़ने में लगे। वहां पर जब मंदिर बनाने की बात की जाती, कुर्तबा की जामे मस्जिद, कुर्तबा 1300 चराग रोशन किए जाते रोशनी के लिए। कौन बोलेगा ऐसे ही काटे जाएंगे हम? कैसे? जैसे फलस्तीन में काटे गए,
जैसे उंदुलुस में काटे गए, बुखारा समरकंद में काटे गए, बगदाद में काटे गए, ऐसे ही भारत में काटने की तैयारी की जा रही। अगर एक दो बंदा बोलता है कोई, तो उनकी हिम्मत अफजाई के बजाय उनके ऊपर अनाप शनाप वीडियोस डालकर, इल्जाम तराशी बुहतान लगाकर उनको डेमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। जितनी ताकत लगाना है लगा लो। आप कौम के, आप किसी बिरादरी के खैर खा नहीं है, आप दुश्मन हैं। और जब अपनों में फूट पड़ जाता है तो अल्लाह की मदद भी रुक जाती है। हमारे उलमा अच्छे तरीके से इस बात को जानते। जब कौम का बंटवारा होता है तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे मुसलमानों, बट जाती है। निजाम अदल अल्लाह तबारक व तआला का चेंज होता है उस वक्त कि हमने तुमको एक बनाया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ बाप से तुमको पैदा किया, तुमको बनाया मर्द औरत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, हमने तुमको शेरशाहबादी बनाया, हमने तुमको अंसारी बनाया, हमने तुमको तेली और चौधरी बनाया, हमने तुमको सैयद बनाया सिर्फ इसलिए कि लिताअरफू, ताकि तुम पहचान सको कि सीमांचल में शेरशाहबादी, शेरशाह बड़ी मजबूत ताकत वाला नाम है आपका। शेरशाहबादी बनाया पहचानने के लिए कि ताकि अब्दुल्ला सालिम के पास अगर कोई एनआरपी और एनसीआर, अगर कोई एनपीआर और एनआरसी पूछने वाला पूछे कि आपके कटिहार में कौन लोग रहते, ये कह सके कि वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू की बुनियाद पर कि हमारे शेरशाहबादी बिरादरी को लोग रहते। वो कहेंगे क्या वो मुसलमान नहीं? क्यों नहीं, मुसलमान है वो, बिरादरी का नाम है, अलग बिरादरी है, धर्म अलग नहीं है। उनका भी कुरान वही है जो मेरा कुरान। ऐसा नहीं कि उनका कुरान अलग है और वसीम रिजवी के कुरान की तरह हो गया कि नहीं जनाब, शेरशाहबादी बिरादरियों का कुरान 30 पारे का है और अब्दुल्ला सालिम के पास जो कुरान है वो 40 पारों का है, 10 पारे लेकर छुपे हुए। ऐसा नहीं है, बल्कि सेम है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तारुफ के लिए। इसलिए चीज बंद कर दो, वरना खुदा की कसम दुश्मन मुंह फाड़े हुए खड़े हैं आपकी हड्डियां और गोश्त चबाने के लिए।